वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं 780 पेजेस के पीडीएफ को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग समीक्षा अधिकारी। उसके अलावा अगर आप लोग बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की, तो उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। सिर्फ इन 780 पेजेस को पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आप ये सारी चीजें इसके अंदर जो दी हुई हैं उनको याद रखें। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इज वेरी नेसेसरी। अब यहाँ पर जो हमारा ये पूरा सीरीज है, इसमें हम लोग इस 780 पेजेस के पीडीएफ के अंदर जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसको कवर अप कर रहे हैं। अभी तक जितने वीडियोस आए, ऑल वीडियोस आर ऑन ज्योग्राफी। ठीक है। सो आज के इस वाले सेशन में हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है उसमें हम लोग इस समय कवर अप कर रहे हैं आपका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट। ठीक है। सो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट भी। तो जितने कॉन्टिनेंट है वो खत्म हो चुके हैं। आज जो है इन कॉन्टिनेंट पर बेस्ड जो वन लाइनर आपसे पूछे जा सकते हैं उनको कवर अप करेंगे। सो अगर आप लोग अभी तक इस सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो आई सजेस्ट यू कि आज और अभी जुड़ जाइए, सारे वीडियोस को देख डालिए। माइक्रो नोट्स बना सकते हैं, जरूर बना लीजिए। नहीं बना सकते, आपको ऐसा करना है कि आपको इस पीडीएफ को परचेस करना है। सो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां पर जाइए, उन पर बात करिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि पृथ्वी पर अगर हम बात करें कि आइलैंड कितने हैं, महाद्वीप हैं कितने, तो भैया टोटल कितने हैं? 7 हैं। अब ये 7 कौन कौन से हैं? 7 हैं आपका एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, इसके अलावा आपका उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है। तो इस तरीके से ये 7 आइलैंड से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है? अर्थ बना हुआ है। और इन सबको सेपरेट करने वाली बहुत अलग अलग मतलब जो वाटर बॉडीज हैं वो अवेलेबल है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कितना परसेंट जरा वाटर है अर्थ पर और कितने परसेंट में लैंड है, ये जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? एशिया की। काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, बट एकदम जो महत्वपूर्ण वन लाइनर है उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो एशिया ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहली और सबसे स्ट्रांग बात इसकी यही है, ये जो विशेषता है इसकी, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, सॉरी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। इसको याद रखना है। पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 भाग में ये फैला हुआ है और ये जो महाद्वीप है ये पूर्वी गोलार्ध में लोकेटेड है। ठीक है, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो लाइन ऑफ जो कैंसर है आपकी, वो कहाँ से गुजरती है? इसके बीच से होकर गुजरती है। अब ये जो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है और इस यूराल मतलब ये जो है इसको किससे सेपरेट करता है? यूरोप से। मतलब अगर हम बात करें एशिया और यूरोप को सेपरेट करने वाला कौन सा पर्वत है, तो वो है आपका यूराल। इसको याद रखना। यूरोप और तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या बोला जाता है? यूरेशिया बोला जाता है, जिसमें यूरोप प्लस एशिया आता है। यूरोप एशिया का एशिया से मतलब बहुत छोटा है और ये महाद्वीप जो है वो एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त की बात करें तो वो इससे होकर गुजरता है और ये जो है आपका 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। सो ये सारी जो फीचर्स हैं वो किसके हैं? एशिया के। एक बार रिपीट करते हैं, 7 महाद्वीपों में ये सबसे बड़ा है। दूसरी बात, आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो पूर्वी गोलार्ध है उसमें ये लोकेटेड है। इसके वेस्ट में आपका पड़ता है यूरोप, जिसको यूराल पर्वत एशिया से सेपरेट करता है।
जो संयुक्त भाग है एशिया और यूरोप का, वो क्या कहलाता है आपका? यूरेशिया कहलाता है। लाइन ऑफ कैंसर की बात करें तो वो यहाँ से पास ऑन होती है इस कॉन्टिनेंट से। नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये विषुवत या फिर हम कहें 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, या फिर अक्षांश, ये जो है इस जो महाद्वीप है इसके लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब आपका जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लोकेटेड है। और ये जो है एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों ये जो लाइंस हैं, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सहारा का जो रेगिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कहाँ पर है ये? आपका अफ्रीका में ही लोकेटेड है। तो अभी तक जो हमने देखा अफ्रीका के बारे में, जो स्पेशलिटी है, जो विशेषताएं हैं, सबसे पहली बात तो यही कि सहारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, ये यहीं पर है। इसके बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से होकर लाइन ऑफ कैंसर जाती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। सेकंड नंबर पर तो है ही साइज के अकॉर्डिंग। और ये जो महाद्वीप है ये चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से ये घिरा हुआ है। एशिया की बात करें तो 3 तरफ से घिरा हुआ है, अफ्रीका की बात करें तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि आपकी नील रिवर, वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका से सबसे लंबी नदी गुजरती है दुनिया की, और सबसे बड़ा रेगिस्तान भी अफ्रीका में लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका या फिर उत्तर अमेरिका की। तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया भैया? एशिया। सेकंड प्लेस पर आया अफ्रीका। थर्ड प्लेस पर आया आपका नॉर्थ अमेरिका। ये जो है आपका दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल भाग से जुड़ा हुआ है जिसको क्या बोला जाता है? पनामा स्थल संधि। तो पनामा स्थल संधि से ये जुड़ा हुआ है दक्षिण अमेरिका से। और ये जो महाद्वीप है ये पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में लोकेटेड है। मतलब ये जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न सॉरी वेस्टर्न जो वो है आपका हेमिस्फीयर उसमें लोकेटेड है। ठीक है, उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और ये जो है आपका 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। तो इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में लोकेटेड है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि एंडीज है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। सो अभी ये जो हमने बात करी थी अफ्रीका की, तो दुनिया की सबसे लंबी रिवर, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान वहां पर लोकेटेड है। अब सबसे बड़ी माउंटेन रेंज, सबसे लंबी माउंटेन रेंज की बात करें, दैट इज एंडीज। एंडीज कहां पर है आपका? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नदी जो कि अमेज़न है वो बहती है। सो लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं लार्जनेस की। दुनिया की जो सबसे बड़ी है, सबसे लार्ज रिवर है, वो कौन सी है? अमेज़न है, जो कि आपका साउथ अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। चारों ओर से ये महासागरों से घिरा हुआ है और इसको जो है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। ये जो है एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यहाँ हमेशा जो है मोटी बर्फ की चादरों से ये पूरा कवर्ड रहता है। और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। ऑब्वियसली बात है, जब कंडीशंस ही नहीं है कि ह्यूमन वहां पर सेटल हो पाए तो कैसे होगा? वरना तो हमारे यूपी और बिहार के भाई सब वहीं जाके बस गए होते। तो यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं, जिंदा ही नहीं रह पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि बहुत से देशों के शोध केंद्र जो है वो यहाँ पर लोकेटेड हैं और भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं। इनका नाम कौन-कौन सा है? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, ये 2 जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या फिर रिसर्च संस्थाएँ हैं, मतलब ये संस्थान है, ये यहाँ पर लोकेटेड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप, जिसमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पर अफ्रीका है, थर्ड पर उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पर आपका साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। सो ये क्षेत्रफल के बिहाफ पर ये पूरा इनका नंबरिंग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है। अब ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 8वें महाद्वीप जो है जीलैंड्स की खोज का दावा किया है और ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 आकार का है। महाद्वीप का दर्जा प्राप्त जब इसको हो जाएगा तो ये जो है आपका सबसे छोटा महाद्वीप होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है आपका फिलिप्स एटलस। इसके अनुसार महाद्वीपों के भूमि क्षेत्र
का पृथ्वी के कुल क्षेत्र में जो क्षेत्रफल है, मतलब जो प्रतिशत है, वो क्या है? एशिया की बात करें 29.8%, अफ्रीका की बात करें 20.3%, साउथ सॉरी नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 16.2%, साउथ अमेरिका की बात करें तो 11.9%, अंटार्कटिका 9.2%, यूरोप की बात करें 6.8%, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये 5.9%। बट ये परसेंटेज याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खाली ये याद रखो कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, मतलब एक सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए, दैट इज इनफ। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं कि अंटार्कटिका ये सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है, और यहाँ पर जो महाद्वीप की माध्य ऊंचाइयां हैं वो किस प्रकार हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो ये आपका 1846 मीटर इसकी माध्य ऊंचाई है। उत्तर और मध्य अमेरिकी महाद्वीप की बात करें 720। अब मुझे नहीं लगता ये आपको याद रखने की जरूरत है, बट यहाँ पर ये सीक्वेंस याद रख लीजिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप ये सबसे ऊपर है, मतलब सबसे हाईएस्ट यही है। इसके बाद उत्तर और मध्य अमेरिका आता है, इसके बाद आपका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट आता है, उसके बाद जो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो आता है। इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, इसको यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है आपका यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग में, मतलब मैदानी भाग जो प्लेन एरिया है वो यहाँ पर ज्यादा है। प्रतिशतता की दृष्टि से बात करें तो यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, तो यूरोप में बात करें सबसे अधिक परसेंटेज वाइज है। वैसे अगर हम बात करें तो यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है। महाद्वीपों में अगर देशों की संख्या की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका 54 कंट्री, यूरोप की बात करें 51 कंट्री, एशिया में 49 कंट्री। तो अगर कंट्री वाइज आपसे पूछा जाए कि अरेंज करिए, सबसे पहले अफ्रीका आएगा, फिर यूरोप आएगा, फिर एशिया आएगा, उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आपका आएगा साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि यहाँ पर दिए हुए थे आपका कॉन्टिनेंट्स के बारे में, इनको यहाँ पर हमने कवर अप किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे, और आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विश्व की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उसके बारे में। ठीक है, तो फीचर्स क्या होते हैं और कौन कौन से हैं वो जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इन सबको हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के समीक्षा अधिकारी के कोर्स में एनरोल नहीं कराया, तुरंत करवाइए, बेहद इंपॉर्टेंट है। वक्त निकल जाएगा, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं रह जाएगा। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद जो है, आप जब अपना रिजल्ट देखोगे देन यू विल रियलाइज कि यार कितना इंपॉर्टेंट था जो अभी तक हम मिस कर रहे थे। ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करते हैं। चैनल के साथ यहाँ पर बने रहिए, डेली बेस पर जो ये वीडियोस आ रहे हैं इनको जरूर देखिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।